नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों में से एक यह कहानी जिस कहानी का नाम है खुद की प्रशंसा करके दूसरों को नीचा दिखाने का और कष्ट पहुंचाने का परिणाम। तो एक बार की बात है, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शख्सी राजकुमार अनेक अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहाँ वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ ही दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया चुके हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष करने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्ध को प्रचुर कन्या प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। उसने 16 दुंदरियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा था, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुके सारे ही उनके भिक्षुक बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तभी बुद्ध पर ग्रीकुट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लड़काया, जिसने पहाड़ से ही उत्पन्न 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की फिर कोई सीमा न रही। उसने एक दिग में मगध राज के अस्पताल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को हाथी से पिलाकर वह बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी हाथी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहाँ तक भागने लगे। तभी बुद्ध की वहाँ से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चों को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी हाथी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए, बुद्ध उसे ठीक सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथी के सिर पर थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से ही नालगिरी हाथी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत ही अप्रिय हो गया और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना गलती तो नहीं, हर हम दूसरों को नीचा दिखाने और उसे ठेस पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया हमें यहाँ कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।